अब हमारा नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इस बेचारे को ऐसे बदनाम कर रखा है कि बाकी सारे जो प्लांट्स हार्मोन हैं वो तो ग्रोथ करवाते हैं और ये ग्रोथ रुकवाता है, बट ऐसा नहीं है। इसके साथ ये ग्रोथ रुकवाता नहीं है, सही टाइम आने पर ये सही कमांड्स देता है अपने हार्मोन्स को, उस हिसाब से ये हार्मोन काम करते हैं। ये इनहिबिट नहीं करवाता, बस इसके फंक्शन ही ऐसे हैं कि रोक के रखता है, पर्टिकुलर फेज में उस प्लांट को रोक के रखता है, ताकि जब भी अच्छी कंडीशन आएगी देन फिर वो ग्रो हो जाएगा। चाहे से स्टोमेटा ओपनिंग हो, चाहे से प्लांट ग्रोथ हो, कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी तरीके का सीड जर्मिनेशन हो, ये रोक के रखता है हर चीज़ को, ताकि सही वक्त आने पे ही काम हो। मतलब टाइम से पहले अगर सीड जर्मिनेशन हो जाएगा तो सीड में से भी सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, उसमें सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। तो मतलब क्या, मतलब एक टाइम गैप रखता है, एक ओवरलैप नहीं होने देता वर्क को, कि सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो उस वक्त ये अपने आप को रिप्रेस करेगा बाकी चीज़ों को और सीड जर्मिनेशन करवाएगा। मान लो ये सीड जर्मिनेशन चलता जा रहा है और एब्सिसिक एसिड और किसी फंक्शन को रिप्रेस नहीं कर रहा है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सीड जर्मिनेशन हो जाएंगे। आपने कॉर्न देखे हैं? आपने कॉर्न देखे हैं? उसमें भी कॉर्न में से भी एक और कॉर्न प्लांट अराइज हो जाता है। टमाटो देखना कभी, टमाटो में से भी कभी कभी एक प्लांट लीफ निकलने जाती है, उसे वीवी पैरिटी की कंडीशन को होता है, प्लांट में से ही प्लांट ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करेंगे? ये एब्सिसिक एसिड, इन शॉर्ट ABA। चलिए शुरू करते हैं। हमारा हार्मोन, हमारा नहीं मतलब प्लांट का हार्मोन एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं कि साइट बताइए जी, साइट किधर है? पहले बताओ किधर मिलेगा, किधर? ये मिलेगा अमाइलोप्लास्ट में, जहाँ पे स्टोरेज होता है, क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पे मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा भाई? ये दो तो बहुत नॉर्मल हो गए, और बताओ इतनी खास बातें हैं इस हार्मोन की, तो और बताओ। वेस्कुलर प्लांट्स में, मतलब जितने भी प्लांट्स के पास जाइलम फ्लोएम है ना, जाइलम फ्लोएम, उन सब में ये मिलेगा। क्या? एब्सिसिक एसिड। चलिए हमने जान लिया कि साइट ऑफ सिंथेसिस कौन कौन सी है। अब मुझे ये जानना है कि डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेटिव बताइए अब मुझे। डेरिवेटिव क्या है इसका? इसका डेरिवेटिव है टर्पीन। और डेरिवेटिव किसका था टर्पीन? जिब्रेलिक एसिड का। इसका भी यही है, इसका भी यही है। मतलब ये काम का तो बहुत है। एब्सिसिक एसिड की जब मैं फंक्शन बताऊंगी ना, ये बहुत काम का है, हम सब फैमिलियर हैं इसकी एक्टिविटी से। चलिए अब शुरू करते हैं कि ये टर्पिन से बन तो रहा है, लेकिन कैसे? आरंभ तो बताओ कैसे। सबसे पहले क्या होगा? जैसे जिब्रेलिन हुआ था आईपीपी, आईपीपी से बनेगा जियाजेंथीन। याद कर लो, ये बहुत नंबर दिलाने वाला है। जियाजेंथीन से बनेगा क्या? वाइलोजेंथीन। देखो स्टार्टिंग का वर्ड ही तो याद करना है, बाकी पीछे का तो सेम ही है। फिर बनेगा जियोजेंथीन, नियोजेंथीन। फिर बनेगा जेंथॉक्सिन। ऐसा लग रहा है कोई साबुन के नाम चल रहे हैं। ABA एल्डिहाइड। और फिर फाइनली बन जाएगा ABA। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है ना इसमें काम करने वाला, हर सब में होता है, इसमें भी है, वो है नाइसिड। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हेरा फेरी हुई, समझो ABA में हेरा फेरी हुई। यहाँ तक की जो प्रोसेस है ना, वो कहाँ होती है? यहाँ तक की प्रोसेस होती है प्लास्टिड में। और बाकी यही साइटोसोल जिंदाबाद। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं कि वाइलोजेंथिन फॉर्म किस में पाई जा रही है? प्लास्टिड में। अभी जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा इसको।
जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा। तो मतलब साइड पढ़ ली, डेरिवेटिव पढ़ लिया और बायोसिंथेसिस पढ़ ली। अब टाइम आ गया फंक्शन का। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं फंक्शंस। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन विविपैरिटी, जो मैंने बताया था ना, ये फ्रूट में से भी एक और बेबी प्लांट निकल जाएगा, उसका ओरिजिनेट हो जाएगा, वो कंडीशन। ये विविपैरिटी कंडीशन कब आएगी? जब ABA प्रेजेंट नहीं है। जब ABA प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट, तभी विविपैरिटी होगी। मतलब कि देखो, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये टमाटो प्लांट है, ये टमाटो है जिसमें मैंने देखा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने देखा था कि इस टमाटो प्लांट में से भी एक और प्लांट, बेबी प्लांट टमाटो निकल आया था। ये कंडीशन कब होती है? जब ABA एब्सेंट हो जाता है। ABA एब्सेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर प्लांट में से। देखा? तो मतलब सीड में से भी, इसमें से भी एक और ओरिजिनेट हो गया। मतलब कितना ज़रूरी है ABA, कितना ज़रूरी है ABA। और ये AB क्यों एब्सेंट हुआ था ये बता देती हूँ। वो जो नेसिड पैरा था ना, जो एंजाइम, उसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया था। ये वाला है, देखो यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है कि जो ड्राई कंडीशन में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, ड्राई कंडीशन वाले, डेजर्ट प्लांट, उनमें क्या करता है ये? उनमें ये जो वाटर टॉलरेंस की जो पावर है ना, उसको बनाए रखता है। मतलब वाटर टॉलरेंस मतलब कि वाटर की वहाँ पे लॉस, कमी होती है, वाटर कम होता है, तो ये प्लांट को उसी अकॉर्डिंग ही टॉलरेट वाला बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, रिजिड बनाता है। वो क्या करता है, इसका जो रूट सिस्टम है ना, वो तो हाईली ग्रोथ कर देता है रूट सिस्टम की, ताकि जितना दूर हो सके रूट्स जाएं और अब्जॉर्ब करके लाएं। क्या ये रूट्स बना रही हूँ मैं? जितना दूर जाए और कुछ भी वाटर मिल रहा है, कुछ भी मिनरल, क्योंकि डेजर्ट प्लांट की यही तो बात है कि उनको पानी नहीं मिलता है, दैट्स वाई ये हरकत करते हैं। तो ABA जो हार्मोन है, वो क्या करता है कि जो प्लांट का शूट सिस्टम है, मतलब ये लीव्स, ये जो लीव सिस्टम है, इसको तो कम कर देगा, और जो रूट सिस्टम है उसकी हाईली ग्रोथ करवाएगा। देखा कितना स्मार्ट है? देख रहे हो कितना स्मार्ट है? मतलब शूट सिस्टम को तो थोड़ा कम कर देगा, भाई इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा शूट पार्ट होगा, एरियल पार्ट होगा, जितना लंबा तना, फिर पत्तियाँ, फिर फूल होंगे, वो उतना ही ट्रांसपिरेशन करेंगे, उतना ही H2O लॉस करेंगे। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन। हिंदी में बोले तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा फंक्शन, कि ये जो ड्राई कंडीशन में रहने वाले प्लांट्स हैं ना, उसको टॉलरेट बनाता है, वाटर टॉलरेंस सहन करवाता है उससे, सॉलिनिटी स्ट्रेस उससे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, रूट सिस्टम जो होगा ना, उसको डेवलप कर लेगा, हाईली डेवलप, और जो शूट सिस्टम है ना, उसको थोड़ा सा रिप्रेस कर लेगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोमेटल ओपनिंग। मतलब स्टोमेटा को, जो स्टोमेटा पाए जाते हैं ना लीफ पे, उसको डे में कैसे रेगुलेट करना है और नाइट में कैसे रेगुलेट करना है। डे में ओपन रखना है और नाइट में क्लोज रखना है, या फिर डे में क्लोज रखना है, नाइट में ओपन करना है। ये ABA करेगा, ये ABA ही करेगा। ABA क्या है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? एक तरह का प्लांट हार्मोन। वैसे मैं बता दूं कि जो एब्सिसिक एसिड है ना, इसका दूसरा नाम स्ट्रेस हार्मोन भी है। तो ये था अपने एब्सिसिक एसिड के बारे में इसका इंट्रोडक्शन। हमने साइट पढ़ ली, डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिए फंक्शन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।